तो आइए आज हम लोग समझते हैं एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 7 अगली क्लास में हम लोग समझ चुके। आज क्वेश्चन नंबर समझेंगे 1.8 से क्वेश्चन नंबर 18 जो बहुत ही आसान लगा था, रेट ऑफ चेंज। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं, रेट ऑफ चेंज। तो रेट ऑफ चेंज पर रेट ऑफ चेंज में थोड़ा समझाया गया था कॉन्सेप्ट dx बाई dt दिया हो, इसका मतलब x में परिवर्तन की दर, इसको क्या पढ़ा जाएगा, x में परिवर्तन की दर के लैंग्वेज को क्या लिख देंगे, dx बाई dt। या इसी लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज बोल सकते x बढ़ रहा है, x क्या हो रहा है, x बढ़ रहा है, उसको भी क्या होता है, dx बाई dt होता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है ना, ध्यान देंगे, बड़ा सिंपल है। 8 समझिए, 8 में हम लोग देखे थे क्या ना, 8 में क्या है, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, एक गुब्बारा है जो गोलाकार है, एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस प्रति सेकेंड भरकर फुलाया जा रहा है। वो 900 सेंटीमीटर क्यूब, यहां पे मानना पड़ेगा, मान लेते हैं पहले गोलाकार गुब्बारा का आयतन को मान लेते हैं v, और इसके त्रिज्या की बात किया, त्रिज्या को मान लेते हैं r। तो यहाँ पे एसआई क्यू मतलब किसका मात्रक है, आयतन का। तो आयतन द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब मतलब आयतन प्रति सेकेंड की दर से फुलाया जाता है, मतलब वो बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, कितना से, 900 सेंटीमीटर क्यूब से। क्यू किसका मात्रक है, आयतन का। तो आयतन में परिवर्तन हो रहा है dv बाई dt, किस रेट से, तो 900 सेंटीमीटर क्यूब एक सेकेंड में, एक प्रति सेकेंड। फिर क्या कहा जा रहा है, गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए, मतलब r में परिवर्तन दर बराबर वाट, जब त्रिज्या कितना हो जाए, जब त्रिज्या 15 सेंटीमीटर हो जाए, एक कह रहा है। तो हम लोग को ये फाइंड करना सिंपल है, हम लोग सभी जानते गोले के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब। अब डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तब v का t r डिफरेंट विथ रिस्पेक्ट टू t, v का हो जाएगा dv बाई dt, और 4/3 कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, पाई रह जाएगा, और r क्यू का 3r स्क्वायर dr बाई dt, 3 तो कैंसिल हो गया। अब सबका वैल्यू पुट कर दे, क्या यहाँ पुट कर सकते हैं, dv बाई dt का वैल्यू क्या, 900 इक्वल टू 4 पाई और r बराबर कितना, 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 15 का स्क्वायर dr बाई dt, तो इसको लिख सकते 900 बटा में 4 पाई इंटू 15 गुना 15 बराबर में dr बाई dt, तब 15 छक 90 और 15 चौका 60। तो यहाँ पे 4 कट गया, तो बच गया 1 बटा पाई बराबर dr बाई dt, मतलब dr बाई dt बराबर 1 बाई पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब क्या क्लियर हो गया कि इसके त्रिज्या में परिवर्तन क्या हो रहा, 1 बटा पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से, एक सेकेंड में 1 बटा पाई सेंटीमीटर इसका क्या होता है, त्रिज्या बढ़ जा रहा है, त्रिज्या में परिवर्तन हो रहा है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है की त्रिज्या परिवर्तनशील है। सेम क्वेश्चन 8 के जैसा और भी सिंपल है। मान लेते यहाँ पे, माना गुब्बारा
इसको ऐसे लिख लीजिए, गोलाकार गोलाकार गुब्बारे की त्रिज्या को मान लेते हैं r और इसके आयतन को मान लेते हैं v। अब क्या कर रहा है यहाँ पे ध्यान देंगे, एक गोलाकार गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है कि त्रिज्या परिवर्तनशील है। त्रिज्या क्या है? परिवर्तनशील, dr/dt परिवर्तनशील है। त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जब त्रिज्या कितना हो जाए 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे त्रिज्या परिवर्तनशील है, तो त्रिज्या परिवर्तनशील है, त्रिज्या के सापेक्ष, किसके सापेक्ष? त्रिज्या मतलब r के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर, तो dv/dr, इसमें बोल चुका है r के सापेक्ष y, जब त्रिज्या कितना हो जाए 10 सेंटीमीटर। ये सिंपल क्वेश्चन है। एक कह दिया एक गुब्बारा है, गोलाकार है, जो वो त्रिज्या भी परिवर्तनशील है और त्रिज्या के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन क्या लिख देंगे? dv/dr। ये हम लोग थ्योरम से लिख लिए। जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो जाए तो ये हम लोग को भाट करना, तो हम लोग सभी जानते हैं गोला का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई r3। अब डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू r, तो v का हो जाएगा dv/dr और 4/3 पाई r3 का 3r²। किसके सापेक्ष है? r के सापेक्ष है, तो r का डिफरेंशिएट 1। तो dv/dr जब r बराबर कितना 10 सेंटीमीटर हो, तब वैल्यू पुट कर 3 तो कैंसिल हो जाएगा, 4 × पाई, r का वैल्यू 10², 10 के 100 गुना 4 मतलब 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर क्यूब, मतलब यहाँ पे 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब की रेट से क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। क्या? आयतन में परिवर्तन हो रहा है। किसके सापेक्ष? त्रिज्या के सापेक्ष। त्रिज्या के सापेक्ष कितना परिवर्तन हो रहा है? 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9, जो बहुत ही सिंपल था। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान से समझना पड़ेगा इस लैंग्वेज को। ये लैंग्वेज बहुत ही थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा, आसान क्वेश्चन है। ये लैंग्वेज क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 10, एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी हुई है। यहाँ पे ना इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले पिक्चर को बनाते हैं। ये आपका क्या हो गया ना? दीवार। ये दीवार हो गया और ये आपका जमीन बोलते हैं, और ये आपका क्या हो गया? सीढ़ी। ये आपका सीढ़ी हो गया, ये नीचे सीढ़ी है। वो सीढ़ी कितना है? 5 मीटर लंबी। ये 5 मीटर लंबी है। फिर और एक दीवार को मान लेते हैं x और जमीन को मान लेते हैं यहाँ पे y। जमीन को मान लिए, ये जमीन, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या मान लेते हैं? y, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या मान लेते? इसको मान लीजिए a, b और c। AC क्या है? दीवार है, और AB क्या है? जमीन। या दीवार को y मान लीजिए, तो जमीन को क्या मानना पड़ेगा? x। दो में से कोई एक को कुछ मान लेंगे। फिर कह रहा सीढ़ी का नीचे का सिरा, नीचे का सिरा ये है, जमीन के अनुदिश दीवार से दूर 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से खींचा जाता है। ओ मतलब इसको क्या ना, ये खींचा जा रहा है, ये हो रहा बढ़ रहा है। किसमें परिवर्तन हो गया? x में। तो इसको लिख देंगे dx/dt बराबर 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये 2 सेंटीमीटर की दर से खींचा जाता, मतलब ये इस तरह से सीढ़ी आगे खींच रहे, मतलब इसमें परिवर्तन हो रहा, बढ़ रहा है। फिर दीवार पर उसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है, मतलब ए वाला जब इस निशानी तो लंबा नहीं होगा ना,
इनिशियली ऐसे खिसकेंगे तो ए ऊंचाई क्या होगा, नीचे आएगा। मतलब dy/dt बराबर वाट, ऊंचाई किस दर से घट रही, ए फाइंड करना। जबकि सीढ़ी के नीचे का सिरा, सीढ़ी के नीचे का सिरा मतलब ए वाला, नीचे का सिरा दीवार से 4 मीटर दूर है। मतलब यहां से यहां तक की दूरी क्या है ना, 4 मीटर है। तो ए आपका 5 है। तो हम लोग को ए वाला दूरी मतलब ए दीवार की दूरी ज्ञात कर लीजिए। तो दीवार की दूरी मतलब AC ज्ञात करना हो, क्या लिखते, अंडर रूट मतलब यहाँ पे इसका BC का स्क्वायर हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो 5 5 25 माइनस में 16, तो इसको घटाएंगे तो 9, कितना आ गया 3। तो दीवार की लंबाई कितना है, तो 3 है। दीवार की लंबाई 3 है, 3 सेंटीमीटर, हम लोग को ये पता हो गया। तो हम लोग यहाँ से एक सूत्र लगाएंगे और करा किसमें परिवर्तन, दीवार में परिवर्तन किस दर से हो रहा है, मतलब एसिडी किस रेट से घट रही है, उसको ज्ञात करने के लिए हम लोग सभी जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। यहाँ पे इसको ना जमीन का स्क्वायर मतलब आधार स्क्वायर और प्लस में लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर, लंब क्या हो गया दीवार, और बराबर में कर्ण स्क्वायर हाइपोटेनस, कर्ण कितना हो गया 5 का स्क्वायर। अब यहाँ पे डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2x और dx/dt, बाई स्क्वायर का 2y और 2y और y का dy/dt। 5 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। अब वैल्यू रख दीजिए x का वैल्यू कितना 4 और dx/dt का किस रेट से 2, यहाँ पे 2 लिख देंगे, प्लस में 2 बाई की डिस्टेंस कितना है 3 और dx/dy/dt क्या करना, ज्ञात करना, वैल्यू 0। क्या इसको यहाँ पे लिख सकते हैं ए वाला टर्म को, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ना 4 चौक 16 और प्लस में 3 दूना 6 dx बराबर 0। तो dy/dx ये 6 बराबर में माइनस में 16, तो dy/dx बराबर माइनस में 16/6। तो इसको कट कर दीजिए, 3 दूना 6 8 दूनी 16, तो 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की रेट से क्या हो रहा, घट रहा, क्या हो रहा है, घट रहा है। dy/dt। तो इसके दीवार यहाँ पे ए दीवार की डिस्टेंस मतलब ए सीडी दीवार से कितना किस रेट से घट रहा है, तो 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की रेट से क्या हो रहा है, घट रहा है। नेगेटिव में आया मतलब क्या हो रहा है, घट रहा है। जब घट रहा लिख दिए तो नेगेटिव देने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया फाइन। तो फिर से एक बार रिपीट करते, क्या कहा गया, एक सीढ़ी है दीवार से और ना वहां पे दीवार से क्या हुआ, झुकी हुई है दीवार के सहारे, ये सीढ़ी ले लिए, और एक जमीन ये आपका क्या दीवार हो गया, दीवार को मान लिए बाई, और ये यहां से यहां तक की जमीन को मान लिए x, ये जो ग्राउंड है ग्राउंड को x, और फिर कह रहा है ये जो यहाँ पे सीढ़ी का निचला सिरा और यहाँ पे दीवार की डिस्टेंस दे चुका है 4, और सीढ़ी का भी डिस्टेंस दे चुका है। तो दीवार का डिस्टेंस ज्ञात कर लिए। तो दीवार का डिस्टेंस कैसे ज्ञात कर लिए, पाइथागोरस थ्योरम से। तो ये हम लोग निकाल लिए, AC स्क्वायर बराबर क्या हो गया, BC स्क्वायर बाई AB स्क्वायर, ये कह लिए माइनस में AB स्क्वायर, और यहाँ से आ गया दीवार AC का, दीवार कितना आ गया 3 सेंटीमीटर। फिर यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लिए, लंब आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर में कर्ण स्क्वायर, डिफरेंशिएट किया और वैल्यू पुट के आ गया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 भी ध्यान से समझना पड़ेगा, इसको बहुत ही ध्यान से समझना होगा, तो आपका क्वेश्चन नंबर 11 आसानी से समझ पाएंगे।
करा एक कण वक्र 6 पॉइंट, यहाँ पे क्वेश्चन से ग्राफ से समझाते, एक वक्र मान लेते, इस वक्र, वक्र मतलब कर्व, एक कर्व है जो इसका समीकरण दिया हुआ, क्या समीकरण दिया हुआ, 6y² बराबर x² प्लस 2। इस समीकरण का ये वक्र है के अनुगत गति कर रहा है। एक कण, कोई कण मान लेते, उस कण को समझिए P, बिंदु समझिए P, और उसको मान लेते हैं XY, बिंदु को मान लेते हैं क्या, XY। ये बिंदु P XY और यह बिंदु मतलब कण, एक कण को क्या मान लिए, बिंदु। ये बिंदु इस कर्व को, कर्व कैसा, इस समीकरण का एक कर्व है, तो इस कर्व को क्या कर रहा है, अनुगत गति कर रहा है, जैसा कर्व है वैसी क्या हो रहा है, गति कर रहा है, ये हम लोग समझिए। फिर करा वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए, वक्र पर जो बिंदु है, ये बिंदु P को ज्ञात कीजिए जबकि x निर्देशांक, तो ये यहाँ पे दिया हुआ है, गिवन वक्र दिया हुआ, ये दिया हुआ यहाँ पे क्या ना, ये लिख लिए, ठीक है। फिर करा जबकि x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा, x निर्देशांक की तुलना में, किसके, x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक मतलब dy/dt 8 गुना तीव्रता से क्या हो रहा है, बदल रहा है, तो 8 गुना तीव्रता से dx/dt। फिर से x निर्देशांक मतलब x कोऑर्डिनेट की तुलना में y निर्देशांक मतलब y कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट की तुलना में 8 गुना तीव्र से बदल रहा है। ओ बाई dx/, तो dx/dt 8 टाइम्स इंटू dx/dt में बदल रहा है, मतलब क्या, परिवर्तन हो रहा है, ये y में भी और x में भी, किस रेट से, 8 टाइम्स से बदल रहा है। तब ये क्या ज्ञात कीजिए, बिंदु ज्ञात कीजिए। तो सिंपल है, तो हम लोग यहाँ पे वक्र से चल देंगे। फिर से एक बार रिपीट, क्या किया गया, ये वक्र दिया हुआ है, इस वक्र का एक कण है, वो कण क्या ना, गति कर रहा, उस कण को मान लेते हैं बिंदु, ये बिंदु P है, ये बिंदु P करा ज्ञात कीजिए जब x निर्देशांक y निर्देशांक के 8 गुना तीव्र से गति कर रहा है, तो y निर्देशांक 8 गुना तीव्र से गति कर रहा है। तो हम लोग ये लिख लेते हैं, क्वेश्चन लिख लेंगे 6y और x3, सॉरी यहाँ पर x3 प्लस में 2। अब डिफरेंशिएट कर लीजिए, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू और t, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 और y का dy/dt इक्वल टू और 3x² dx/dt 2 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंस 0, तो 6 dx/dt का वैल्यू यहाँ से 8 इंटू dx/dt बराबर 3x² dx/dt, तो dx/dt तो कट गया, तो 3 दूना 6, यहाँ भी कट गया, तो 8 दूना 16 बराबर x², तो x² बराबर 16, तो x बराबर क्या हो जाएगा, √16, तो x बराबर कितना, +-4, x का वैल्यू आ गया +-4। अब कह दे x का मान किस में रखने पर, वक्र में रखने पर, x का मान वक्र में रखने पर, वक्र में रखने पर, तो x का मान वक्र में, वक्र क्या है ना, a, तो 6y अब बराबर में, और यहाँ पर x का भी एक बार प्लस ले लीजिए, और यहाँ पे 6/x बार माइनस ले लेंगे, और यहाँ पे अब माइनस हो जाएगा और प्लस में 2, और इसको सोल्व यहाँ पे कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 6y और 8 को 4 को 3 बार गुना करेंगे, तो 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 2 कितना हो जाएगा, 6y बराबर 65। तो यहाँ से 6y बराबर 65 आ गया, तो y बराबर, सॉरी ये आ जाएगा 64, 64
66 आ जाएगा। तो 66 आ जाएगा, तो यहाँ पे 66 बाई और 6, तो ये आ गया 11। तो बाई का वैल्यू 11। ये अगला पॉइंट क्या ना, यहाँ पे 6 बाई, तो ये आ गया 64 में ये -2 घट जाएगा, तो आ जाएगा यहाँ पे 62, माइनस में 62। तो बाई का वैल्यू आ जाएगा, यहाँ बाई का वैल्यू 6 बाई बराबर माइनस में 62, तो बाई का वैल्यू माइनस में 62 बाई 6। तो ये आपका 3 और यहाँ पे 3 1, तो माइनस में 31/3। तो इसमें बिंदु क्या हो गया, बिंदु निकल गया। जब x बराबर 4 रखेंगे तो बाई का वैल्यू 11 आएगा। जब x बराबर -4 रखेंगे तो बाई का वैल्यू -31/3। तो ये बिंदु क्या निकल गया, p का वैल्यू 4 11 और -4 -31/3। ये हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 12 सिंपल है। कह रहा हवा की एक बुलबुले की त्रिज्या, मान लेते सॉल्यूशन में हवा की बुलबुले, तो बुलबुले की त्रिज्या को मान लीजिए r, बुलबुले की त्रिज्या को r, और इसके आयतन को मान लेंगे v। फिर कह रहा बुलबुले की त्रिज्या 1/2 मतलब ½ सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है। मतलब r में परिवर्तन हो रहा है dr/dt, कितना से, ½ सेंटीमीटर पर सेकेंड की रेट से। फिर कहा जा रहा बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, सिंपल है, dv/dt बराबर वाट, जब रेडियस कितना हो जाए, त्रिज्या 1 सेंटीमीटर हो जाए। ये तो सिंपल है, ये सभी बना सकते हैं। तो यहाँ पे आयतन, तो गोले के आयतन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 4/3 पाई r³। तो ये dv/dt डिफरेंशिएट कर रहे हैं, 4/3 और पाई कांस्टेंट रह जाएगा, r³ का 3r² dr/dt। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, dv/dt जब r का वैल्यू कितना हो जाए 1 सेंटीमीटर, 3 कैंसिल, 4 पाई r का वैल्यू 1² dr/dt मतलब ½ तो एक कट गया 2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ लिख लेते हैं, dv/dt r = 1, तो 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की रेट से इसके आयतन में परिवर्तन होगा। अब क्वेश्चन नंबर समझते हैं 13। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 क्या रहा, 13 भी अलग टाइप का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। कह रहा एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है और परिवर्तनशील व्यास, क्वेश्चन में क्या है, गिवन है व्यास, मतलब यहाँ पे व्यास जिसको हम लोग बोल सकते हैं d। ये व्यास दिया हुआ गुब्बारे का 3/2 × 2x + 1 तो इसका व्यास दिया हुआ, तो इसका त्रिज्या, रेडियस क्या हो जाएगा, त्रिज्या, इसके त्रिज्या को r मान लिए, त्रिज्या क्या हो जाए, इसका आधा, तो आधा करेंगे तो 3/4 2x + 1। क्वेश्चन यही है ना, थोड़ा मिला लेते s। फिर कह रहा a व्यास दिया हुआ और त्रिज्या निकालिए। फिर कह रहा x के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। इस गोले के आयतन के परिवर्तन की दर, मतलब आयतन को मान लिए v और dv/dt बराबर वाट, ये कह रहा है। तो इसके आयतन में परिवर्तन किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष आयतन, तो t नहीं, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, यहाँ पे बोल चुका है x के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर, मतलब dv/dt बराबर वाट। तो हम लोग यहाँ पे गोले के आयतन का फॉर्मूला सभी जानते, 4/3 पाई r³, और यहाँ पे भी 4/3 पाई, r का वैल्यू ये रख दीजिए 3/4 2x + 1 के होल पावर क्यूब। तो यहाँ पे v बराबर 4/3 पाई,
पाई। ए वाला पावर दोनों पे जाएगा तो 27 और यहाँ पे हो गया कितना हो जाएगा 64 और इंटू 2x प्लस 1 के होल पावर 3। तो एक कट गया 9 तिया 27 और यहाँ पे 16 चौक 64। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे v बराबर आ गया 9 पाई 9/16 पाई और 2x प्लस 1 के होल पावर q। तो अब हम लोग इसका डिफरेंशिएट क्या लेंगे dv/dx किसके सापेक्ष बोल चुका x के सापेक्ष। तो x के सापेक्ष करेंगे 9/16 पाई कांस्टेंट है तो पावर गुना में 2x प्लस 1 का पावर गुना में पावर में एक कम इंटू 2x का डिफरेंशिएट x का 1 और 1 का 0। तो यहाँ पे हो जाएगा 9 तिया 27 बटा 16 पाई और यहाँ पे मिल जाएगा 2x प्लस 1 के होल स्क्वायर इंटू 2। तो 2 एक कर जाएगा 8 तो 27/8 पाई 2x प्लस 1 के होल स्क्वायर। ये आ गया आंसर। तो ये सिंपल था। यहाँ पे क्या ना व्यास दे दिया था और त्रिज्या निकाल लिए तो कह रहा त्रिज्या के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन। तो आयतन का फॉर्मूला लगा लिए और पहले आर पुट कर दिए। क्यों? क्योंकि इसमें x के सापेक्ष पूछ रहा था तो r का वैल्यू पहले पुट कर दिए और पुट करने के बाद यहाँ पे सॉल्व कर लिए तो ये आ गया। अब x के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर दिए जो आया वो परिवर्तन हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 13। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 समझेंगे। 14 यहाँ पे ध्यान से समझना पड़ेगा तो क्वेश्चन आप समझ पाएंगे। क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में मेन क्वेश्चन नंबर 14 ही है समझने वाला। तो बस क्वेश्चन नंबर 14 के अलावा सारा क्वेश्चन आप लोग खुद से बना सकते थे कंसेप्ट समझ के। देखिए कह रहा है 14 की एक पाइप से रेत 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से गिर रही है। हम लोग जानते हैं बच्चे में कुछ धूरी वाला या बालू गिराते हैं तो इस तरीके के आपका गिरती है तो जमीन पर एक ऐसा शंकु बनाती इस तरीके से शंकु बना लेता है। तो यहाँ से कुछ गिराएंगे तो ये शंकु बना लेगा। इस तरीके से एक शंकु बनाता है शंकु। तो यहाँ पे ए मान लेते हैं ए आपका ऊंचाई हो गया और यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई को h मान लिए और एक त्रिज्या को मान लिए r। तो यहाँ पे मान लीजिए त्रिज्या यहाँ लिख लेते हैं या इसी को रहने दीजिए। त्रिज्या को मान लिया गया h और ऊंचाई को मान लेते हैं क्या h। अब ऊंचाई और त्रिज्या के मान लिए फिर कहा जा रहा है इस शंकु बना दे जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का छठा भाग है। आधार की त्रिज्या का छठा भाग है तो रेट से तो आधार की त्रिज्या का छठा भाग है। मतलब यहाँ पे दिया हुआ h बराबर 1/6r। फिर से आधार की त्रिज्या का छठा भाग है। ऊंचाई मतलब h जो है त्रिज्या का कैमा भाग है छठा भाग है। तो इसको छठा भाग को ऐसे लिख सकते r का छठा भाग मतलब r का 2 भाग लगाना है। मतलब 5 का अगर 2 भाग लगाना तो किससे भाग लगाएंगे 2 से। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2.55 में टूटेगा। इसी प्रकार r का कैमा भाग छठा भाग तो 6 से डिवाइड। तो यहाँ से इसको सोल्व कर लेंगे तो 6h और r बराबर क्या निकल गया 6h। फिर आगे पढ़िए रेत से बने के शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है। मतलब ऊंचाई dh/dt बराबर वाट और जबकि ऊंचाई कितना हो जाए 4 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना हो जाए 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या फाइंड करने का दिया h मतलब इसका हाइट में परिवर्तन की दर पूछ दिया। तो सिंपल है हाइट में परिवर्तन की दर फाइंड करना। तो हाइट में हम लोग
तो हाइट में परिवर्तन। और एक चीज यहाँ पे दे चुका है क्या, dv बाई dt बराबर क्या दे चुका, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ध्यान देंगे रेत 12 यहाँ पे किसका मात्रक है, आयतन का, तो 12 सेंटीमीटर क्यूब। तो आयतन में परिवर्तन हो रहा है कितना से, शंकु के आयतन में 12 सेंटीमीटर क्यूब से। तब ऊंचाई में परिवर्तन, तो हम लोग जानते हैं शंकु का आयतन क्या होता है, पाई आर एच। शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर शंकु के आयतन का फॉर्मूला होता है, तो 3 पाई आर का वैल्यू पुट कर दीजिए, आर का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे 6h के होल स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई 6 36 इंटू एच स्क्वायर इंटू एच। तो 1/3 ये तो कट जाएगा, तो 12 तिया 36, तो 12 पाई और एच क्यूब ए भी। अब डिफरेंशिएट कर दीजिए dv बाई dt, और यहाँ पर हो जाएगा 12 पाई कांस्टेंट है एच क्यू का, 3h स्क्वायर और dh बाई dt। अब सबका वैल्यू पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे dv बाई, यहाँ पे पुट क्या लेते हैं, dv बाई dt का वैल्यू कितना 12 और 12 पाई और 3h h गिवन है 4, तो 4 का स्क्वायर dh बाई dt। 12 कैंसिल, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 चौक 16 16 48 पाई dh बाई dt। तो इसके ऊंचाई में परिवर्तन, तो ऊंचाई में परिवर्तन क्या हो जाएगा 48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड की रेट से क्या होगा ऊंचाई में परिवर्तन। ये हो गया आंसर। तो ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 15 कुछ है नहीं, cx बराबर दिया हुआ, तो cx का क्या ना डिफरेंशिएट कर लीजिए। यहाँ पे डिफरेंशिएट यहाँ पे पहले लिख लेंगे, और cx बराबर क्या गिवन है 0.007 x क्यूब माइनस में 0.03 x स्क्वायर प्लस में 15x प्लस में 4। ये क्वेश्चन है ना, ठीक है क्वेश्चन। चलिए अब यहाँ पे इसका ना डिफरेंशिएट कह लेते, और डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, और c डैश x, ये सिंपल है कुछ है नहीं इसमें, और ये डिफरेंशिएट कह लीजिए इनटू और 3x स्क्वायर माइनस में 0 इंटू 003x, और x स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2x और 15, x का डिफरेंशिएट 1, इसका डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ से c डैश x 7 हो जाएगा 0.01 x क्यूब, और माइनस में यहाँ पे 0.003 दूना 6 और x प्लस में 15। अब x का रहा 17 इकाई उत्पादन, तो x बराबर 17 पुट कर दीजिए, तो c डैश 17, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.021 और यहाँ पे 27 17 का स्क्वायर माना 0.006 और x का वैल्यू 17 प्लस में 15, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे वैल्यू, तो इसको खुद से सॉल्व कर लेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू यहाँ पे 20.967 ये आ जाएगा वैल्यू। जब इसको मल्टीप्लिकेशन कर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा 20.973। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर इसका 6 है, 6 को डिफरेंशिएट कीजिए और x का वैल्यू क्या पहुंचा दीजिए 7 रख दीजिए, और ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16। जैसे क्वेश्चन नंबर 16 देखिए ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है, 16 भी बड़ा आसान है। 16 में क्वेश्चन नंबर दिया हुआ rx बराबर 13x स्क्वायर प्लस में 26x प्लस में 13, और x बराबर कहा जा रहा है जब 7 हो,
तो उस रेट बताइए। तो यहाँ पे 13 दूनी 26x प्लस में 26x का तो 1 और 15 का क्या हो जाएगा 0। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x बराबर कितना 7, तो यहाँ पे 26 इंटू 7 और प्लस में 26। अब इसको गुना कर लेंगे तो 26 गुना 17 तो 182 प्लस में 26, इसको जोड़ लीजिए तो 8 2 10 और यहाँ पे 200 कितना आ जाएगा 8। यही हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर अब देखिए 17 आप लोग खुद बना सकते। 17 तो कराना, इसमें r बराबर दिया हुआ 6 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या के सापेक्ष a में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आयतन में परिवर्तन क्या लगा देंगे पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर डी ए बाई डी आर, तो पाई और इंटू 2r, तो r का वैल्यू यहाँ पे 6 रख देंगे तो क्या हो जाएगा 12 पाई। यही हो गया आंसर। ऑप्शन नंबर इसमें 12 पाई हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 सेम है। क्वेश्चन नंबर 18 खुद से कंप्लीट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 क्या करा ध्यान देंगे। 18 करा आर एक्स बराबर 3x स्क्वायर 36x प्लस में 5 जब x बराबर 15 हो, तो r डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो r डैश x, तो 3 दूना 6x और प्लस में 36, ये हो गया। और x का डिफरेंशिएट तो 1 और 5 का डिफरेंशिएट 0, तो आर एक्स बराबर कितना 15, तो यहाँ पे आर डैश एक्स का वैल्यू 15, तो 6 गुना 15 प्लस में 36, तो यहाँ पे हो जाएगा तो 15 छक 90 और प्लस में 36, इसको जोड़ देंगे तो 9 3 12, तो 126। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो गया डी। ये एक्सरसाइज आपका क्या हुआ समाप्त हुआ रेट मेजर। तो अब हम लोग मिलेंगे अगले एक्सरसाइज में इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग आप समझ पाते तो मैक्सिमम मिनिमम हम लोग बहुत आसानी से समझ पाएंगे। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग बहुत ही सिंपल टॉपिक है, और अगर एक दो क्वेश्चन समझ लेते हैं तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हमेशा के लिए आप किसी भी वॉल्यूम से अगर बनाना चाहते हैं तो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग का क्वेश्चन बनता है। बहुत ही सिंपल है, बस वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग 3 स्टेप में बनता है। तो हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में। थैंक यू, शुक्रिया।